आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बड़ा स्कैम है? तो कुछ साल पहले आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो भी अच्छे तरह से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 1835 में जब मैकाले इंडिया आया तो देखा भाई यहाँ का व्यक्ति तो बड़ा समृद्ध है, बड़ा सारे लोग एजुकेटेड 100%, कोई भी भिखमंगा नहीं देखा, कोई व्यक्ति इलिटरेट नहीं देखा, सब लोग लिटरेट थे। बट लेकिन वो समझ गया कि भारत के जड़ों को उखाड़ना है तो हमको एजुकेशन पर ही बाढ़ पकड़ना पड़ेगा। तो जो भी व्यक्ति भारत में हमला किया वो देखो एजुकेशन को ही बर्बाद किया, लाइब्रेरीज जला दिए, बहुत सारी चीज़ें की हैं, वो पता है नालंदा तक्षशिला के बारे में। तो हम अभी कंपैरिजन करते हैं आज के सिनेरियो में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एंड यूएसए का, क्योंकि हमको हमेशा किसी से कंपैरिजन करना पड़ेगा इस क्षेत्र में। देखो किसी भी देश के समृद्धि के लिए भाई दो चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पहला एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। भारत का देखो दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है कि एजुकेशन पूरा बर्बाद हो चुका है और हेल्थ सेक्टर भी पूरी तरह से लगभग बर्बाद है। यूएस में आप देखें तो प्री नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री है। इंडिया में एजुकेशन कम्प्लीटली एक बिजनेस है। क्लास 5 में पढ़ा बच्चा 1 क्लास तक सेम किताबें पढ़ा, उसके बाद वो उसके बच्चे अगर कोई और दूसरे को किताब देना वो किताब नहीं। इंडिया में एजुकेशन पूरी तरह से बिजनेस है और सारे डेवलप कंट्री में एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाया गया। एजुकेशन को एज एजुकेशन दिया गया। गरीब के बच्चे अमीर के बच्चे सभी एक ही स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास लेवल का होता है, एकदम हाई लेवल। इंडिया में ऐसा बहुत बुरा स्थिति। इंडिया में एजुकेशन को समझो कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है 10-15 हज़ार उसके बच्चे में चलेंगे। क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे को 10-15 हज़ार रुपये लगता है अगर अच्छे स्कूल प्राइवेट स्कूल्स में आपको पढ़ाना है। तो वहाँ के पेरेंट्स का भी मेंटली बड़ा कोई बहुत रेशन नहीं होता, यार 10-15 हज़ार बचा कर इन्वेस्ट कर दिए, कंपनी में लगाएं, अमीर बने और फिर उससे जीवन में लग्जरी आता है। इंडिया में ऐसा स्थिति नहीं है। इंडिया में तो इतना बुरा हाल है पढ़ाई लिखाई चीज़ों का कि सोच नहीं सकता लोग। अगर कोई यूपीएससी का पढ़ लिख के भी क्या करेंगे, यूपीएससी तैयारी करेंगे, एसएससी का तैयारी करेंगे, 4-5 साल बर्बाद कर देंगे, उसमें से 500,000 बच्चे का होगा, बाकी सब बर्बाद। पूरा स्कैम है ये, बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन समझने के लिए भी इतना बुद्धि चाहिए। 5-6 साल लोग बर्बाद करते हैं, हो गया वेरी गुड, नहीं हुआ एकदम दुर्गति। क्योंकि जो यूथ का एज होता है वो अपना यूथ ही खराब कर लेते हैं। मतलब 22 से 20 साल से स्टार्ट किए, 25, 26, 27, 28 साल तक पूरा अपना जीवन बर्बाद कर दिए। उसके बाद तो कुछ कर नहीं पाते, कोई स्किल डेवलप नहीं कर पाते और अंदर से ही हीन भावना में जीने लगते हैं कि यार कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। ऐसा कोई बात नहीं है, अब जस्ट एग्जाम फेल किए हैं क्योंकि ऐसा ही पैटर्न है, ये बनाया है कि आपको बर्बाद करने के लिए। भारत में क्यों इसको बढ़ा नहीं रहे? तो पॉलिटिशियंस ये बड़ा स्मार्टली समझते हैं बात को। 1947 के बाद चाहते तो एजुकेशन को बहुत ऊपर लेवल का पहुंचा सकते थे, बट दिन पर दिन एजुकेशन को बहुत ऊपर पहुंचाने के बाद साइंस की बातें करना ये सब कोई नहीं देखता। सिर्फ रिलीजन के बातें चल रहा है, फालतू फलाना ठिकाना के बातें चल रहा है। इससे मेंटली इतना डंप होते जा रहे हैं लोग इंडिया में कि आप समझ भी नहीं सकते। आप बात नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं। मैं तो देखता हूँ, मैं तो किसी को सही लेवल का कॉन्सेप्ट बताने चाहता हूँ तो बता भी नहीं पाता। मैं तो ऐसे बताता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो देखता हूँ, सीखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, बड़ा बुरा हाल है आज के समय में। साइंटिफिक बातें करना खतरा का खेल है भाई। अभी नहीं बात कर सकते हैं हम अभी के समय में। आए बाएँ उल्टा पुल्टा बातें चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चलता है, फालतू दिखाना। इसमें को पता है कि इसमें फालतू चीज़ें से बचना पड़ेगा। तो इंडियन पेरेंट्स को ये बात को बड़ा समझदारी समझना चाहिए कि भाई ये तुमको बेवकूफ़ बनाया गया है। तुम बहुत स्कूल्स में पढ़ के, कॉलेज में पढ़ के बहुत आगे नहीं जा सकते, क्योंकि बनाया गया है सिस्टम। कुछ लोग इससे निकल जाएंगे इस मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से, बट ज़्यादातर व्यक्तियों को खुद से सीखना पड़ेगा, अलग से जो खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, अलग से स्किल्स सीखना पड़ेगा। सारे गवर्नमेंट ये जो भी आया 70 सालों में, ये क्यों आखिर एजुकेशन पे इतना काम नहीं किया? कभी विचार किया इस पर? क्योंकि ये जानता है कि शिक्षित समाज को, बड़ा समझदार समाज को काबू में लाना आसान नहीं होता है। पर यूएसए भी तो भाई एक कंट्री है, वो आखिर अपने जो सिस्टम को इतना बढ़िया क्यों बना दिया? आप वहाँ के रोड्स देखें, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ करप्शन बहुत ही कम होता है, बहुत कम। मतलब 100 हो तो 95% करप्शन नहीं होता। 100 रुपया अगर भेजे तो 95 रुपये लग जाता है। पर इंडिया में अगर 100 रुपया अगर अलॉट हो तो शायद 10 रुपया या 15 रुपया ही लगता है, बाकी 85% करप्शन हो जाता है। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरे को पता है कि कैसे लेवल का करप्शन होता है। बहुत बुरा हाल है और कुछ भी कर भी नहीं सकते। यदि आप कुछ बोलने का कोशिश करेंगे आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, आपको कुचल दिया जाएगा। बड़े बड़े IAS ऑफिसर को तो बर्बाद कर दिया जाए। हम लोग ऐसा लोगों को क्या है? तो बात को समझो बात की।
क्योंकि इंडिया में एक तो व्यक्ति पॉलिटिशियंस तो बेवकूफ़ हैं ही, व्यक्ति का चरित्रहीनता बहुत ज़्यादा है भारत में, बहुत हर लेवल पर। और ये इसको सुधारने का बस एक ही रास्ता है, अच्छी शिक्षा प्रदान करना। भारत के 140 करोड़ देशवासियों में से यदि अभी पता नहीं एस्टिमेटेड कितने बच्चे हैं, लेकिन अगर 20 करोड़ 25 करोड़ बच्चे हैं तो 20-25 करोड़ बच्चे को इतने अच्छे स्तर का एजुकेशन देना चाहिए जिससे व्यक्ति ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ठीक कर देंगे अपने दुनिया को। एजुकेटेड व्यक्ति को हेल्थ ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपने आप हेल्थ पर देखकर ध्यान देंगे, न्यूट्रिशन पर ध्यान देंगे तो हेल्थ भी ठीक हो जाएगा। रोड पर गंदगी नहीं फैलाएंगे। जब वो व्यक्ति इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे तो सही जगह रोड्स बनाएंगे, डॉक्टर में अच्छे से काम करेंगे, और भी जुडिशियल में जाएंगे वहाँ पर अच्छे से काम करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे। समाज का पूरी तरह से 180 डिग्री लेवल पर चेंज हो जाएगा, इधर से बर्बादी से लेकर आबादी तक पहुँच जाएगा। तो हर हाल में एजुकेशन को ठीक करना पड़ेगा और इस हम सभी व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि कभी भी यदि चुनाव हो या किसी प्रकार का पॉलिटिशियन आपसे ये बातें करे तो उससे पर दो सवाल कर लेना। भाई, आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के पैरामीटर पर लाने में सक्षम है और इसके लिए क्या क्या करेंगे वो बताइए हमें। अगर ये बातें पर वो खरा उतरता है तो आप उसको वोट दीजिए, नहीं तो वोट ही मत दीजिए ऐसे व्यक्ति को। आप तो जाति पर वोट देंगे, धर्म पर वोट देंगे, ये हमारे जात का है, हमारे फेवर में काम करता है। 50% से ज़्यादा लोग तो क्रिमिनल है, ब्लडी क्रिमिनल्स हैं इंडियन पार्लियामेंट में। तो क्या हम उम्मीद करेंगे? और अच्छे लोगों को तो जमानत जब्त हो जाएगा। अरे, नासा के साइंटिस्ट अगर बिहार में चुनाव लड़ने, यूपी में चुनाव लड़ने हो तो हार जाएंगे क्योंकि उनको जात पर कोई वोट नहीं देगा। वो कौन सा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग वहाँ बैठे हुए हैं। बहुत बुरा स्थिति है भैया। तो भाई कंक्लूजन क्या बात है, क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ? तो ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा प्रयोजन पेरेंट्स के लिए। इंडियन पेरेंट्स आर कम्प्लीटली फुल्स। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि भैया देखा हूँ, इसलिए वो अपने बच्चे पर बड़ा दबाव बनाते हैं, तुम कलेक्टर बन जाओ, तुम ये अधिकारी बन जाओ, तुम ये बन जाओ। तो वो बन जाने पर बच्चों को नहीं देखते, वो अपना समाज में देखते कि बड़ा मेरा तो गर्व से भर गया। तुम ही कुछ उखाड़ लेते अगर ऐसा बात था। इंडियन पेरेंट्स कुछ जीवन में कुछ ज़्यादा बहुत कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो वो अपने चाहते हैं अपने सपने को बच्चों को देना और बच्चे पूरा करें या फिर हम अपना समाज में सीना चौड़ा करके चले। ये अज्ञानता है, कोई अज्ञानता। भले ही आप जीवन में फाइनेंशियली बहुत ग्रो ना कर पाए तो कम से कम इंटेलेक्चुअली ग्रो कर जाते, चीज़ों को समझते हैं बात को। पर वो इंडियन पेरेंट्स इंटेलेक्चुअली भी ग्रोथ ना कर पाए, जिसके कारण समाज का और बुरा हाल है। पीपल कहता है कि यार सिर्फ पॉलिटिशियन बुरे हैं। नो, एक लेवल पर मेरे हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दोस्त हैं, जानकार लोग हैं, किस लेवल पर किस तरह से करप्शन होते हैं। हर जगह सिर्फ पॉलिटिशियन ही करप्शन नहीं कर, पॉलिटिशियन तो बहुत हाई लेवल पर करप्शन कर रहा होता है। छोटे लेवल पर हर व्यक्ति, हर पायदान पर करप्शन हो रहे होते हैं। और जो कुछ अच्छे लोग हैं जो नहीं करना चाहते हैं, इस सब चीज़ों में उसको रोकना चाहते हैं, वो रोक भी नहीं पा सकते हैं, रोक ही नहीं सकते, क्योंकि पॉसिबली रोकेंगे उनके जीवन पर खतरा हो जाएगा। समझे? तो भारत को बदलने का सबसे बढ़िया, सबसे कारगर तरीका है एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करना, इतने अच्छे लेवल का एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना कि दुनिया देखे। और नंबर 2, एजुकेशन को कम्प्लीटली बिजनेस से हटा देना चाहिए। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति एजुकेशन को ना चलाएगा। पर इंडिया में सौभाग्य है, अभी ऐसा नहीं कर रहे कि ये बुरा है, अब इंडिया में जितने अच्छे एजुकेशन हैं वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर वाले ही नहीं संभाला हुआ है। यदि प्राइवेट सेक्टर ना ही रहेगा तो इंडिया में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत बुरा है, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एजुकेशन पढ़ाए। हालांकि पूरी तरह 100% अभी तो नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट प्राइवेट व्यक्ति लोग संभाले हुए, पर वो बिजनेस कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भैया आप गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि आप इंडिया के एजुकेशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना दीजिए। देश अपने 20-30 सालों में ग्रोथ कर जाएगा। अभी तो देश नहीं ग्रोथ करना है कि 2047 में हम विकसित देश हो जाएंगे, कोई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। यहाँ के लोग बेसिक सेंस नहीं डेवलप हुआ है, तुम डेवलप कंट्री में की बातें कर रहे हो। बकवास चीज़ों में मत पड़िए, पहले इंडिया के एजुकेशन को ठीक करिए। हम लोग तो बर्बाद हुए गए, पर जो नए बच्चे हैं, नए आ रहे हैं, उन सभी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड किया जाए एजुकेशन में, जिससे वो जीवन को ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक कर देंगे। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया इतना अच्छा। थैंक यू सो मच।